हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्ट की सीरीज़, जिसमें हम लोग ज़ीरो से रिएक्ट पढ़ने वाले हैं टू द एडवांस लेवल, और हम लोग कंपनी लेवल के भी प्रोजेक्ट बना के देखेंगे। सो रिएक्ट क्या है? एक लाइब्रेरी है फॉर वेब एंड नेटिव इंटरफेसेस। सो रिएक्ट के लिए आपको सबसे पहले लगने वाला है नोड जेएस। ठीक है। सो नोड जेएस क्या है? एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। करेक्ट। तो अब हम लोग तो पढ़ने वाले फ्रंट एंड, अब नोड जेएस है आपका बैक एंड। तो बैकेंड की क्या ज़रूरत है कि आउटसाइड द ब्राउज़र हम लोग को क्या करना है? जावास्क्रिप्ट को रन करना है। ठीक है। सो आउटसाइड द ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को रन करना है, तो वो आप कर सकते हैं यूजिंग नोड जेएस। ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना है। MSI इसको आप डाउनलोड करेंगे और डायरेक्टली नेक्स्ट 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 करते ही आपको जाना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बिल्ड टूल यूज़ करेंगे विच इज़ वीट। ठीक है। तो वीट का यूज़ करेंगे, आपको वीट.dev गाइड पे आना है और ये आपका पहला कमांड रहेगा। तो जब भी आप नोड इंस्टॉल करेंगे, तो नोड इंस्टॉल करने पे अगर आपको चेक करना है कि नोड इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, सो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नोड डैश वी, और अगर npm भी इंस्टॉल हुआ है कि नहीं तो npm डैश वी। ठीक है। तो ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुके हैं, मेरे पास में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थे। ठीक है। अब हम लोग हमारा रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट सेटअप करके देखते हैं। करेक्ट। सो व्हाट वी विल डू इज़, हम लोग एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे डी ड्राइव में रिएक्ट वीडियो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, मेरे को यहाँ पे हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करना है। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे जाएंगे ऊपर, CMD टाइप करेंगे, एंटर। तो डायरेक्टली देखो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा लाइक दिस। तो ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी लोकेशन पे अगर आपको डायरेक्टली सेटअप करना है तो आप लिख सकते हैं। अब आपकी कमांड होगी npm create वीट @latest, एंटर करते हैं। ठीक है। तो सी पहले प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो आई विल गिव इट रिएक्ट 1। ठीक है। फ्रेमवर्क रिएक्ट यूज़ करेंगे, वेरिएंट हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट। आप वेरिएंट अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट भी ले सकते हैं, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट करेंगे। सी इतना करने के बाद में अभी आपको बोल रहा है कि जो आपका फोल्डर है, देखो यहाँ पे रिएक्ट 1 बन चुका है, दिख रहा है। अब ये बोल रहा है कि आपको जाना है cd react1 npm इंस्टॉल करना है और आपको डायरेक्टली रन कर देना। ठीक है। तो npm इंस्टॉल करने से क्या होगा, पहले मैं फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो यू विल सी यहाँ पे पब्लिक का फोल्डर है, सोर्स है, और बाकी आपकी फाइल्स है। ठीक है। तो ये npm i या npm इंस्टॉल जो हम करेंगे, इससे क्या होगा, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन जाएगा नोड मॉड्यूल्स। तो मैं पहले जाता हूँ रिएक्ट 1 के अंदर, रिएक्ट 1 npm, या तो आप आई लिख सकते हैं या इंस्टॉल लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। तो देखो यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा विच इज़ अ नोड मॉड्यूल्स। ठीक है। जिसके अंदर में सारी हमारी लाइब्रेरीज रहेगी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेटअप तो बना लिया है, बट हमारे पास में अभी रिएक्ट और रिएक्ट डोम जो लाइब्रेरी हमको यूज़ करना है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती, वो रहती है आपके नोड मॉड्यूल्स के अंदर। देखो आपके पास फोल्डर बन गया, नोड मॉड्यूल्स क्रिएट हो गया। देखो सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है, 32 पैकेजेस, 151 पैकेजेस ऐड हो गए हैं। ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड स्पेस डॉट, करेक्ट। सी बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको स्टार्ट कर लिया। ठीक है। तो देखो आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आपको फोल्डर्स मिलेंगे, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, सोर्स, गेट इग्नोर की फाइल है, ESLint है, इंडेक्स की फाइल है, वेट कॉन्फ़िग है। ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं सोर्स में, तो ये जो सोर्स है ये हमारा मेन फोल्डर है, जहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग कोड करने वाले हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे आपको npm स्क्रिप्ट भी दिख रहा है। तो सबसे पहली फाइल जो हम लोग देखते हैं विच इज़ अ पैकेज फाइल। तो ये एक तरीके से आपके प्रोजेक्ट की इंडेक्स फाइल हो गई है, इंट्रोडक्शन फाइल हो गई है। जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में कोई भी बुक पढ़ते तो वहाँ पे एक इंडेक्स होता है, तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि बुक के अंदर में कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पे है,
तो यहाँ पे देखो ये अपने प्रोजेक्ट का नाम हो गया, प्राइवेट वर्जन 00 है, आप सेट कर सकते हैं, फर्स्ट वर्जन है तो 1 मॉड्यूल, ठीक है। स्क्रिप्ट, जो भी आप ये स्क्रिप्ट में आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिलेगी, ठीक है। फिर आपकी डिपेंडेंसीज, ये आपकी प्रोडक्शन वाली है और ये आपकी है डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज, ठीक है। ये वाली जो डिपेंडेंसीज है ये आपको प्रोजेक्ट डेवलप करते टाइम पे काम में आने वाली है और ये आपको प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट प्लस प्रोडक्शन में दोनों जगह पे काम में आएगी। तो जब हम लोग प्रोजेक्ट बिल्ड कर लेंगे तो बिल्ड करने के बाद में हमको ये वाली डिपेंडेंसीज की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको डेव डिपेंडेंसीज ही बोला गया, क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम पे अपने को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। सो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं एक एक फोल्डर्स एक्सप्लेन करते जाऊँगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करके देखते हैं। तो आपको डेव वेट, यहाँ पे आपको रन का दिख रहा है बटन, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। तो लोकल होस्ट 5173, करेक्ट। क्लिक करता हूँ मैं, जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये आपका एक आउटपुट आ गया, वेट प्लस रिएक्ट, ये बटन है, काउंट, ठीक है, दिस वन। सो अब ये जो आउटपुट दिख रहा है ये आउटपुट कहाँ से आ रहा है? ये आउटपुट आ रहा है, सबसे पहले फाइल जो आपकी रन होगी वो होगी आपकी इंडेक्स फाइल, ठीक है। दिस इज योर इंडेक्स फाइल, करेक्ट। और जो भी हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो पूरा प्रोजेक्ट इस रूट के अंदर ही व्यू होगा या रेंडर होगा, करेक्ट। तो अभी जैसे मैंने बोला रूट, तो हम चेक करेंगे ब्राउज़र पे कहाँ पे रूट, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। सो आप देखेंगे बॉडी में ये देखो ये आपका रूट है और अभी आप नोटिस करोगे कि सारी चीज़ें आपकी रूट के अंदर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेरेंट, है ना। तो ये इस पेरेंट के अंदर ही आपकी सारी चीज़ें डिस्प्ले होने वाली है, करेक्ट। सो ये आ गया आपका id इक्वल्स टू रूट। तो एक सिंगल डिव इस कंटेनर के अंदर, जिसको आप कंटेनर भी बोल सकते हो, इसके अंदर आपका सारा प्रोजेक्ट यहीं पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब ये किससे लिंक है? ये लिंक है आपके main.jsx, ठीक है। ये वाला id रूट कहाँ से आ रहा है, इसके अंदर डेटा कहाँ से आ रहा है? main.jsx। तो यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन आप देखेंगे, फाइल का एक्सटेंशन है .jsx, ठीक है। कहाँ पे? ये सोर्स फोल्डर में। तो हम लोग सोर्स फोल्डर में जाएंगे, सोर्स फोल्डर में देखेंगे main.jsx यहाँ पे। तो main.jsx में स्ट्रिक्ट मोड इंपोर्ट किया है रिएक्ट से, फिर क्रिएट रूट इंपोर्ट किया है रिएक्ट डोम क्लाइंट से। तो ये कहाँ पे? ये है नोड मॉड्यूल्स में। आप नोड मॉड्यूल्स में अगर देखेंगे तो नोड मॉड्यूल्स में आपको ये मिलेगा रिएक्ट, और जस्ट उसके नीचे आपको मिलेगा रिएक्ट डोम, करेक्ट। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि index.css, कहाँ पे index.css? जस्ट मेन के ऊपर है, ये आपका css है पूरा, ठीक है। फिर यह आपका app.jsx, और यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id रूट, है ना। तो ये जावास्क्रिप्ट में हम लोग सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट को आईडी के बेसिस पे। तो डॉक्यूमेंट मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में से अपने को एक ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसकी आईडी क्या है? रूट, ठीक है। और इसके अंदर अपने को रेंडर करना है। क्या रेंडर करना है? ठीक है, तो ये रेंडर करना है, ऐप को रेंडर करना है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड है, ओपनिंग क्लोजिंग, जैसे हम लोग टैग लिखते थे वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रिक्ट मोड ओपन, स्ट्रिक्ट मोड क्लोज, ठीक है। बट ये स्ट्रिक्ट मोड का एक अलग ही मीनिंग है कि स्ट्रिक्ट मोड जो है ना ये डेवलपमेंट के टाइम पे यूज़ में आता है, ठीक है। जो क्या करता है, आपके इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ना 2 बार रेंडर कराता है या डिस्प्ले कराता है ब्राउज़र पे, ठीक है। फिर है आपका ये ऐप। तो ये ऐप क्या है? आप यहाँ पे देखेंगे ऐप आ रहा है app.jsx, ठीक है, app.jsx का यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, मैं इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको ज़ीरो से रीसेट कर देंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन के अंदर में देखेंगे आप यहाँ कुछ कॉन्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका डिव ओपनिंग है, डिव क्लोजिंग है, मतलब आप देख रहे हैं
कि फंक्शन जो है ये तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, रिटर्न हमने लिखा और ये HTML का पार्ट है। तो आप अगर बेसिक वैनिला जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो उसमें आप इस तरीके से लिख नहीं पाएंगे जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसके अंदर HTML स्टोर करना पड़ेगा। आप यहाँ पे डायरेक्टली HTML लिख पा रहे, क्यों? क्योंकि ये आपका फॉर्मेट क्या है, JSX। तो रिएक्ट आपको अलाउ करता है फंक्शन के अंदर ही जावास्क्रिप्ट का कोड प्लस HTML का कोड दोनों लिखने के लिए, ठीक है। फिर जब हम लोग ब्राउज़र पे देखते तो ब्राउज़र पे दोनों कोड क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। HTML का कोड अलग, जावास्क्रिप्ट का कोड अलग, ठीक है। क्योंकि ब्राउज़र को नहीं पता ना JSX क्या है, ब्राउज़र को तो पता है कि HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है ना। तो ये वाला कोड बाद में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, प्लेन HTML एंड JS में। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी हुई है ये सेम चीज़ आपको यहाँ मिलने वाली है इस जगह पे। सी वेट प्लस रिएक्ट लिखा है, वेट प्लस रिएक्ट ये लिखा हुआ है, करेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पूरे कोड को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट करने के बाद मैं एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन ऐप रिटर्न वेलकम टू रिएक्ट, करेक्ट। और इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, लाइक दिस। अब आप देखोगे, देखो आपको मैसेज मिल गया वेलकम टू रिएक्ट, दिख रहा है। तो ये आपका H1 कहाँ पे आया पता है, इस ऐप की जगह पे रिप्लेस हो गया। तो ये हम लोग रेंडर कर रहे हैं, कहाँ रेंडर कर रहे हैं, इस index.html के रूट के अंदर यहाँ पे। तो देखो सेम यही चीज़ आपको ब्राउज़र पे भी दिख रही है, वेलकम टू रिएक्ट, करेक्ट। तो ये देखो ये हो गया आपका फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। ये रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, H1 टैग। और इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। कौन सा एक्सपोर्ट किया है, डिफ़ॉल्ट। तो हमारे पास में दो टाइप के एक्सपोर्ट है, एक है नॉर्मल, एक है डिफ़ॉल्ट। अगर आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे फेच कर सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ऐसे करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ मैं आगे बताऊंगा कि कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो अब हमने वेलकम टू रिएक्ट लिखा। तो रिएक्ट में ये जो app.jsx है, जो आपकी ये फाइल है, ये हो गया ये आपका एक कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या हो गया कि जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट हमने कैसे बनाया, फंक्शन का यूज़ करके। दिस इज़ योर सिंपल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने H1 टैग दे दिया, करेक्ट। तो आप देखेंगे कि प्रॉपर यहाँ पे आपका टैग डिस्प्ले हो गया। अब रिएक्ट पढ़ने के लिए ना हमको कुछ एक्सटेंशन चाहिए रहेंगे जो हमको हेल्प करेंगे जल्दी जल्दी कोड करने के लिए, है ना। तो आपको कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करने, जैसे पहला एक्सटेंशन आपका ES7 प्लस, ये वाला ES7 प्लस, ये आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन बहुत काम का है। अगर हमको यहाँ पे हमने कोई ऐप की फ़ाइल बनाई है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैं पूरा कोड डिलीट कर देता हूँ। तो RAFCE अगर हम ऐसा लिखते हैं तो देखो आपको डायरेक्टली फंक्शन बना के मिल जाएगा। अब ये किस टाइप का फंक्शन है, यह है आपका एरो फंक्शन। दिस इज़ योर एरो फंक्शन, ठीक है। तो ये ऐप रिटर्न कर रहा है, मैं सेव करता हूँ। देखो यहाँ पे ऐप लिख के आ गया, यू विल नोटिस, ठीक है। तो ये, और इसके बाद में आपको एक और एक्सटेंशन यूज़ करना रहेगा विच इज़ प्रीटीयर, जो कि बहुत काम का है, ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग करता है, ठीक है। तो आपको ये प्रीटीयर भी इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी मैं वैसे वैसे बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हमको main.jsx ये फाइल इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स की फाइल इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, तो मैं पूरा कोड डिलीट कर देता हूँ। index.css app.css की भी फाइल मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इंपोर्ट भी नहीं किया है। सो अब यहाँ पे सबसे पहली फाइल कौन सी है, हमारी मेन।
मेन के फाइल में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐप को इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, app.jsx यहाँ से। इसको हमने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया इसलिए हम लोग इसको इंपोर्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे इंपोर्ट करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप एंड क्लोजिंग, है ना। तो अब रिएक्ट में हमने क्या बोला, ये तो फंक्शन है, दिस इज योर फंक्शन विच इज एरो फंक्शन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं। अब रिएक्ट में आपको इसको कॉल करना है, तो आपको कॉल करने के लिए जनरली हमने क्या पढ़ा था कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ऐप राउंड ब्रैकेट एंड लाइक दिस, ऐसे। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर भी दिखा रहा है आपको कि कुछ, तो जस्ट मैं रीलोड कर लेता हूँ। हाँ, तो ये आपका ऐप का फाइल है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे फंक्शन को कॉल करते थे। ऐसे कॉल करने से क्या होता था, यहाँ से यहाँ पे कंट्रोल जाता था, ये इसको एग्जीक्यूट करता था, है ना। बट अब रिएक्ट में आपको क्या लिखना है, रिएक्ट में आपको इसको ऐसे लिखना है, ऐप एंड क्लोजिंग। तो लाइन नंबर 7 रिप्लेस हो गया आपके लाइन नंबर 8 से। तो आपको जब भी कॉल करना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको, ये हम लोग गए मेन में, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। आप देखेंगे 2 बार ऐप आ गया, ठीक है। मतलब इसने क्या किया, इसने यहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया और इस फंक्शन ने रिटर्न किया क्या, ऐप। तो ये डेटा यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, सी दिख रहा है, ऐप 2 बार आ रहा है। तो ये हो गया आपका फंक्शन कॉल। हम लोग यहाँ से फंक्शन कॉल कर रहे हैं, है ना। तो अभी आपका जो सिंटेक्स है वो अपग्रेड हो गया कि आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको इस तरीके से लिखना है। आप जैसे नॉर्मल फंक्शन कॉल करते थे वैसा फंक्शन कॉल आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये इस ऐप को कॉल करेगा, ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कहाँ पे करेगा, इसकी जगह पे रिटर्न करेगा। तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा लाइक दिस, ठीक है। तो अभी देखो, हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, सेटअप देख लिया, है ना। तो सोर्स फोल्डर जो है, हाँ, ये हमारा मेन फोल्डर है जहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे हमारा डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फिर ये आपका पब्लिक फोल्डर है, यहाँ पे आपकी एक इमेज है, वीट SVG, गेट इग्नोर, है ना। तो जो चीज़ें अपलोड नहीं होना चाहिए हमारे गेट रिपोजिटरी पे, वो गेट इग्नोर में डालेंगे। ये ESLint, तो ये आपको बताता है कि अगर आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया है, उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, है ना, तो ये आपको एक वार्निंग साइन देता है कि जैसे ये दे रहा है, रिएक्ट इज़ डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड, है ना। तो ये आपका ESLint से आता है। index.html तो आपको बताया। फिर यहाँ पे पैकेज की फ़ाइल है जो कि आपकी इंडेक्स फाइल है। फिर आपकी रेडमी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन रेडमी के अंदर में रहता है। और ये वीट का जो हमने डेव अभी बिल्ड टूल यूज़ किया है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे हम लोग आगे चल के जब टेलविंड इंस्टॉल करेंगे तो मैं बताऊँगा कि कॉन्फ़िगरेशन भी कैसे किया जाता है। तो इतना आपका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, ये पूरा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये आपका स्क्रिप्ट, तो मैंने बताया कि ये स्क्रिप्ट यहाँ पे। हाँ, अब कंसीडर कि मैं इसको बंद कर देता हूँ, मेरे को यहाँ से नहीं रन करना है, मैं चाहता हूँ डायरेक्टली टर्मिनल से रन करना। मैं यहाँ पे आऊँगा, आई विल सिलेक्ट न्यू टर्मिनल। तो बराबर हम react1 फोल्डर के अंदर है, हम लोग लिखेंगे npm run एंड dev, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ npm run dev, ठीक है, ये देखो यहाँ पे dev लिखा हुआ है, करेक्ट, एंटर। सी अगेन मेरा प्रोजेक्ट चालू हो गया, है ना। तो या तो आप यहाँ पे रन पे क्लिक करिए या फिर आप कमांड पुट करिए। अगर इसको स्टॉप करना है तो करेंगे Ctrl+C, यस, टर्मिनेट द जॉब। तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लिया, ठीक है। सो अगले वीडियो में हम लोग कंपोनेंट्स को डिटेल में देखेंगे। ये हो गया आपका बेसिक सेटअप एंड इंट्रोडक्शन टू दिस फोल्डर स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू।